नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आपको स्पेशल पर्पज मोटर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको लास्ट चैप्टर चल रहा है और आज ये ख़त्म हो जाएगा। सबमर्सिबल मोटर आज पढ़ाएंगे। सबमर्सिबल मोटर, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो मोटर पानी में चलती है, ठीक है, वो एक प्रकार की इंडक्शन मोटर होती है। जो घरों पे पानी निकालने वाली मोटर होती है, जो ज़मीन के अंदर जो है गड़ी होती है और वो पानी में चलती है, ठीक है। वैसे किसी बड़ी बड़ी कंपनी में भी इसका यूज़ जो है पानी निकालने के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा मोटर नहीं है, ठीक है। तो सबमर्सिबल मोटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह मोटर पानी में चलती है। यह मोटर पानी में चलती है। इन मोटरों को सबमर्सिबल पंप के साथ जोड़कर इन मोटरों को सबमर्सिबल मोटर के साथ जोड़कर इन मोटरों को सबमर्सिबल मोटर के साथ जोड़कर प्रयोग किया जाता है। मोटर के साथ जोड़कर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह मोटर स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होती है। यह मोटर स्क्विरल केज टाइप मोटर पढ़े हैं ना, बस वही है। यह मोटर स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होती है। स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है, जिन्हें सिंगल फेज या 3 फेज के लिए डिजाइन किया जाता है, जिससे इसे सिंगल फेज और 3 फेज के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। सिंगल फेज तथा 3 फेज के लिए डिजाइन किया जाता है। सिंगल फेज तथा 3 फेज के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसकी संरचना 0.5 HP से 100 HP तक होती है। इसकी संरचना 0.5 HP से 100 HP तक होती है, मतलब इसकी डिजाइन इतना होता है, ठीक है, होते हैं। सौ HP तक होते हैं। एकदम हुबहू इंडक्शन मोटर के समान ही है, बस इसमें क्या है ना, PVC इंसुलेटेड वायर यूज किया जाता है इसमें, जो है ना, क्योंकि पानी में चलती है तो इंसुलेटेड वायर का यूज किया जाता है, और वो इंसुलेटेड वायर बहुत समय तक चलता है, वाटर प्रूफ होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं।
एप्लीकेशन इसका अगर मैं बताऊं तो इरिगेशन अर्थात सिंचाई में इरिगेशन अर्थात सिंचाई में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। रूरल वाटर सप्लाई, रूरल वाटर सप्लाई में इसका यूज होता है। अर्बन वाटर सप्लाई, अर्बन वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई ETC में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में इसका यूज जो है सर्विस वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है, प्रोसेस एंड कूलिंग वाटर सर्कुलेशन के लिए, और फायर फाइटिंग सर्विस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, बूस्टर एप्लीकेशन के लिए, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन साइट, इन सब जगहों पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसको इसकी संरचना को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इंडक्शन मोटर होता है वैसे ही होती है, बस इसकी लंबाई, इस मोटर की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। इस मोटर की लंबाई ज़्यादा होती है तथा इसका डायामीटर लेस होता है। इसका डायामीटर लेस होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सबमर्सिबल मोटर है। तो ये आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब आपको अगला मोटर पढ़ाते हैं, कंट्रोल मोटर। कंट्रोल मोटर की अगर मैं बात करूं तो देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसमें इतना ही काफ़ी है। ठीक है। ये सबमर्सिबल मोटर है। अब आपको कंट्रोल मोटर्स पढ़ाएंगे। कंट्रोल मोटर। अब कंट्रोल मोटर में देखिए कई सारे मोटरें आती हैं। कंट्रोल मोटर में जैसे सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रो मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, ETC। सिंक्रो मोटर हो गया, सिंक्रो मोटर। ठीक है। सिंक्रो मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, ETC मोटर को, ETC मोटर को कंट्रोल मोटर कहते हैं। कंट्रोल मोटर कहते हैं। ये कंट्रोलिंग करने का काम करता है। ये जो मोटर होता है ना, ये कंट्रोलिंग करने का काम करता है। इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, यह मोटर कंट्रोलिंग सिस्टम में
पोजीशन, डायरेक्शन, पोजीशन, डायरेक्शन, एरर, डायरेक्शन, एरर, रोटरी डिस्प्लेसमेंट, रोटरी डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी प्रक्रियाओं को, ईटीसी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती है, ठीक है। प्रक्रियाओं को क्या करती है? कंट्रोल करती है। यह मोटर दो प्रकार की होती है। यह मोटर दो प्रकार की होती है, ठीक है। सबसे पहला है डीसी मोटर कंट्रोल सिस्टम, और आपका दूसरा है जो है एसी मोटर कंट्रोल सिस्टम। एसी मोटर कंट्रोल सिस्टम, ये दो मोटर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना आपका एसी मोटर ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो डीसी कंट्रोल मोटर में डीसी मोटर कंट्रोल सिस्टम, अब इसमें पहला पढ़ेंगे डीसी मोटर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और इसी को डीसी सर्वो मोटर बोलते हैं, डीसी सर्वो मोटर। तो अब हम सर्वो मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वो मोटर क्या होता है। तो डीसी के केस में एक आपका होता है फ्लक्स कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। सबसे पहला फ्लक्स, जो डीसी पढ़ा होगा उसको जानता होगा, फ्लक्स कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। फ्लक्स कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, ठीक है। तो अब आर्मेचर कंट्रोल जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप और एक परमानेंट मैग्नेट टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप, दूसरा क्या होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप। हमें सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि कंट्रोल मोटर जो होता है ना उसका वर्क क्या होता है। अब जैसे सर्वो मोटर है तो एसी के केस में सर्वो मोटर थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। एसी के केस में सर्वो मोटर पढ़ लेंगे, ये हो गया। अब एसी मोटर कंट्रोल सिस्टम अब पढ़ेंगे, ये एसी वाला। इसमें बस इतना ही जानना है क्योंकि इसका यूज बहुत कम किया जाता है, एसी का सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि कौन कितने टाइप का होता है, कौन कितने टाइप का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एसी मोटर कंट्रोल सिस्टम, एसी मोटर कंट्रोल सिस्टम। तो स्कैरल केज टाइप रोटर सर्वो मोटर, इसमें तीन होता है, इसमें जो है तीन होता है। स्कैरल केज टाइप एसी सर्वो
मोटर। दूसरा क्या होता है, ड्रग कप रोटर टाइप सर्वो मोटर। ड्रग कप टाइप सर्वो मोटर। साइडेड पोल स्टेटर सर्वो मोटर। साइडेड पोल स्टेटर सर्वो मोटर, ठीक है। स्कैरल केज टाइप एसी सर्वो मोटर, ये 3 टाइप का होता है। एक स्कैरल केज टाइप रोटर होता है, तो जिसमें स्क्वायरल केज टाइप रोटर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रग कप रोटर टाइप, एक में रोटर जो होता है ना वो कप टाइप होता है, तो उसको यूज किया जाता है। एक साइडेड पोल स्टेटर सर्वो मोटर होता है। तो हम लोग जो है स्क्वायरल केज टाइप एसी सर्वो मोटर देखेंगे कि आपके सिलेबस में यही दिया है। तो स्क्वायरल केज टाइप एसी सर्वो मोटर, ठीक है। इसके स्टेटर पर 2 वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग होती है। इसके स्टेटर पे कितनी वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग होती है, ठीक है। पहली रिफरेंस तथा दूसरी कंट्रोल वाइंडिंग। पहली वाइंडिंग रिफरेंस तथा दूसरी कंट्रोल वाइंडिंग होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेज शिफ्ट पर होती हैं। इनका मैग्नेटिक फील्ड समकोणीय होता है। इनका मैग्नेटिक फील्ड समकोणीय होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर एक बाइंडिंग ऐसी रखी गई है तो दूसरी बाइंडिंग ऐसी रखी गई है, कुछ इस तरीके से, और ये आपका क्या हो गया, रोटर हो गया, स्क्वायरल केज टाइप रोटर हो गया, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे हैं, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 90 डिग्री पर स्थापित होगा, ठीक है। अभी इसका फिगर मैं बनवाऊंगा, उसके बाद टेंशन नहीं, जरूरत नहीं। इतना हो गया। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। सीरीज कैपेसिटर वाली रिफरेंस वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। सीरीज कैपेसिटेंस वाली रिफरेंस वाइंडिंग को सीरीज कैपेसिटेंस रिफरेंस वाली वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। सप्लाई दी, मतलब एक बाइंडिंग के सीरीज में क्या लगा है, आपका कैपेसिटर लगा है, ठीक है। तो सीरीज कैपेसिटेंस वाली रिफरेंस बाइंडिंग, एक है आपकी रिफरेंस बाइंडिंग। तो मान लीजिए हमारी रिफरेंस बाइंडिंग है, तो उस कंडीशन में इसके सीरीज में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो इसको हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। और ये जो कंट्रोल बाइंडिंग है, इसे कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, इसको सप्लाई नहीं दी जाती है, किसी सोर्स के माध्यम से सप्लाई नहीं दी जाती है, इसको कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। अब वो कंट्रोल सिग्नल कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में आगे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सिंगल फेज सप्लाई इसको क्या की जाती है, दी जाती है। तथा कंट्रोल वाइंडिंग में एरर सिग्नल पर आधारित तथा
कंट्रोल वाइंडिंग पर एरर सिग्नल पर आधारित एम्प्लीफाइड सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। आधारित एम्प्लीफाइड सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। मतलब इसको जो है, अगर जिस सिस्टम में ये कंट्रोल मोटर लगा हुआ है उस सिस्टम में अगर कोई एरर होता है तो उससे जो सिग्नल हमारा डेवलप होगा तो उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करके इसके इनपुट में क्या किया जाता है, दिया जाता है। समझ में आया? तो सिग्नल जो है क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। मतलब एरर मेजर हो जाता है कि कौन सा एरर हो रहा है। ये हो गया। अब इसका फिगर मैं बना के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, रोटर है। ये हो गया। तो इसमें मान लीजिए कंडक्टर रखा रहता है। स्क्वायरल केज टाइप रोटर है ना, ये हमारा क्या है, स्क्वायरल केज टाइप रोटर है। ये आपको पता है कि इंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किटेड होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो ये हमारा स्क्वायरल केज टाइप रोटर है। इसमें कापर का रॉड डाला जाता है, कापर या एल्यूमिनियम का आपका रॉड डाला जाएगा, क्लोज स्लॉट से बना होता है। ठीक है, स्क्वायरल केज टाइप रोटर आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बाइंडिंग आपका यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा कंट्रोल बाइंडिंग है। एक बाइंडिंग आपका यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा क्या है, आपका रिफरेंस वाइंडिंग है। इसे क्या बोलते हैं, रिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं, रिफरेंस वाइंडिंग। इसमें कैपेसिटर लगा है सी, और इसको सिंगल फेज जो है एसी सप्लाई दिया जाता है। सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया जाता है। इसी को रिफरेंस वाइंडिंग बोलते हैं, रिफरेंस वाइंडिंग। और इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, इसको कंट्रोल वोल्टेज, कंट्रोल वोल्टेज। समझ में आया? अब देखिए, जब एरर इसमें आ जाएगा ना, तो ये मोटर क्या होता है, जब कोई भी एरर डेवलप नहीं है तो उस कंडीशन में ये मोटर घूमता ही नहीं है। समझ में आया? लेकिन जब एरर प्रोड्यूस हो जाता है तब जाकर के ये मोटर तब तक घूमता रहेगा जब तक कि एरर ख़त्म ना हो जाए। तो इस तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अब यह इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसकी वर्किंग थोड़ा देख लेते हैं। यह इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। रिफरेंस वाइंडिंग के एसी एक्साइटेशन पर रेफरेंस वाइंडिंग के एसी एक्साइटेशन पर जब कंट्रोल वाइंडिंग को
जब कंट्रोल वाइंडिंग को जीरो एरर पर एसी एम्पलीफायर द्वारा जीरो एरर पर एसी एम्पलीफायर द्वारा कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है। एम्पलीफायर द्वारा कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है या कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज भी लिख सकते हैं, कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। तो मोटर का रोटर स्थिर रहता है, तो मोटर का रोटर स्थिर रहता है, देखिए जब रिफरेंस वाइंडिंग में सिंगल फेज एसी सप्लाई हम देंगे और इसमें एरर नहीं है, उस कंडीशन में, नो एरर की कंडीशन में जब इसमें एसी एम्पलीफायर द्वारा इसको कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ये रोटर हमारा घूमता नहीं है। इसका ये कहने का मतलब है, मतलब क्या है कि जब एरर होगा तभी ये घूमेगा, क्योंकि अभी जीरो एरर है तो ये घूमेगा नहीं। तो एरर जीरो है इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में एसी एम्पलीफायर द्वारा कंट्रोल वोल्टेज जो है इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब अभी ये जिस मशीन से जुड़ा हुआ है, जिस अदर किसी मशीन से उसकी मशीन की कंट्रोलिंग के लिए जुड़ा हुआ है, तो उसमें एरर अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो एरर नहीं डेवलप हुआ है तो ना एरर की, मतलब एरर जीरो की कंडीशन में जो सिग्नल उधर से मिल रहा है उसको एम्पलीफाई करके कंट्रोल वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहा है। तो एरर है नहीं तो ये घूमेगा नहीं। तो जब एरर आ जाएगा तब जा कर के एम्पलीफाई होकर के जब कंट्रोल वोल्टेज इसको दिया जाएगा तो ये घूमने लगेगा। जब ये घूमने लगेगा तो ये तब तक घूमेगा जब तक कि एरर आपका बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। परंतु जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग में को पॉजिटिव यहाँ पर, परंतु जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग को पॉजिटिव अथवा निगेटिव एरर संकेत पर सिग्नल पर कंट्रोल वोल्टेज मिलता है, कंट्रोल वोल्टेज मिलता है। कंट्रोल वोल्टेज क्या होता है? मिलता है। तो रोटर उसी दिशा में घूमने लगता है, तो रोटर उसी दिशा में घूमने लगता है। मतलब पॉजिटिव एरर होगा तो मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो निगेटिव एरर होगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बस वही वो कहने का मतलब बता रहा है, ठीक है। तो उसी दिशा में ये क्या करने लगता है? घूमने लगता है, और तब तक घूमता रहता है जब तक कि एरर व्यवस्थित नहीं हो जाती, और तब तक घूमता है जब तक एरर व्यवस्थित नहीं हो जाती, ठीक है। ये चीज़ है। अर्थात एरर जीरो नहीं हो जाता, यहाँ पे लिख लीजिए, अर्थात उसी के आगे लिखिएगा, एरर जीरो नहीं हो जाता। मतलब जब तक एरर जीरो नहीं हो जाता तब तक जो है
ये घूमता ही रहेगा। तो मोटर ही उस एरर को क्या करती है, कम करती है। समझ में आया? जो एरर उस मशीन में आया है उससे रिलेटेड ये मोटर जो है उस एरर को क्या करेगी, कम करेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका प्रयोग मैं बता दे रहा हूँ कि सर्वो मोटर का प्रयोग, सर्वो मोटर का प्रयोग, सर्वो मोटर का प्रयोग रडार, रडार मतलब जितने रडार्स हैं उसमें तथा कंप्यूटर में व्यापक रूप से हो रहा है, तथा कंप्यूटर में व्यापक रूप से हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में व्यापक रूप से हो रहा है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसमें जो है, यह मोटर जो है एक्चुएटर की तरह ये क्या करता है, काम करता है कंट्रोल सिस्टम में। ये भी लिख लीजिए, यह मोटर कंट्रोल सिस्टम में एक्चुएटर की तरह काम करता है। यह मोटर कंट्रोल सिस्टम में एक्चुएटर की तरह कार्य करता है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद। ये 2 मोटर आपका समाप्त हो गया, एक मोटर बच रहा है वो भी स्टेपर मोटर, अगले लेक्चर में आपको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है।